अपने आप को एक तो आप इतना कमजोरी में आप आंक देते, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है तुम्हारा मन मर गया है, मृत्यु युक्त हो गया है। और जब मन मरता है तब ऐसे ही थोती बातें रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तुम क्यों नहीं कर सकते? जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं वो धरती पर पैदा हुए, आके आसमान से नहीं टपके। उनके पास इतना पावर आया, उनके पास इतनी क्षमता आई, उन्होंने अपनी नींद पूरी की। आप 6 घंटा रोज सोइए, कम से कम 6 घंटा। नींद नहीं आती है, कोशिश कीजिए, पाम धो के सोइए, कुल्ला करके सोइए, अजवाइन का पाउडर फंकी लगा करके सोइए। नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी नींद पूरी नहीं होगी, शरीर टूट जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बीमारियां पैदा हो जाएंगी। आप स्त्री पुरुष कोई भी, आपको बहुत कुछ करना है। मैं राम जी की कथा सुनाने को बैठा हूँ और इसमें राम श्रोता है। वो राम है जो 11,000 वर्ष तक इस धरती पर रहे। और प्रभु राम जी ने बहुत अद्भुत प्रश्न किए हैं। वो कहते हैं माँ की क्या जरूरत है? चलो माँ ने जन्म दिया, माँ अपना काम करे, बेटा अपना काम करे। गुरु जी ने क्या बारीकी से समाधान, क्या जरूरत है इस राज्य की? सत्ता, हमसे पूर्वज पहले लोग आए, बुद्ध सब दरा छोड़ गए, हम भी दरा छोड़ जाएंगे। ये क्या हो गया? ईंट के ऊपर ईंट रखी, इमारत बना दी। ये प्रभु राम जी ने कुछ ऐसे जिज्ञासाएं किए हैं तो गुरुदेव ने उसका बहुत अद्भुत रूप से उसका समाधान किया। सुतीक्ष्ण नाम का जो एक ब्राह्मण बालक है, अनाथ है, मैया बाप है नहीं उसके, और एक गुरुजी के सानिध्य में आ गया है। उसने भारी पढ़ाई करी गुरुजी के सानिध्य में। उसने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के ज्ञान ही काफी है, तो उसमें कर्म का भी सारा लेना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि जैसे पंछी, आप समझ रहे हैं मेरी लैंग्वेज, जैसे पंछी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसके लिए दोनों पंखों का होना जरूरी है, उसी प्रकार से व्यक्ति के कल्याण के लिए ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है। ये दोनों चीजें उसके पास में हो, ज्ञान भी हो, कर्म भी हो। क्यों? ज्ञान के बिना वो ठीक कर्म नहीं कर पाएगा, और कर्म नहीं करेगा तो वो आलसी हो जाएगा, वो प्रमादी हो जाएगा। लोग बीमार होते हैं आजकल, बहनें मेरी बहुत ज्यादा बीमार हो रही हैं, और दिक्कत तो तब जब 25 साल में रोग आकर के घेर लेते हैं। तो इसका कारण यह है कि करते हैं तो आप लगे ही रहते हैं, नहीं करते तो करते ही नहीं। पति बाहर, बेटा बाहर, ना तो तुम्हें चूल्हा जलाना है, ना तुम्हें कुछ बनाना है। आपको पता है चूल्हे की अग्नि के सामने चेहरे पर लीपा पोती करके भी जो तेज नहीं आ सकता, जो एक गृहिणी के चेहरे पर तेज आता है। अग्नि जलती है, उससे तेज बढ़ता है, उससे पुजारी के चेहरे पर तेज आता है जब वो आरती उतारता है, शंख बजाता है। शंख सैकड़ों प्राणायाम के बराबर ताकत दे देता है। ये चीजें सब होती हैं। तो घर गृहस्थी के काम से आप मुरझाइए नहीं, भोर में टाइम से सब काम टाइम से करो। सूर्य भगवान भी अपना टाइम खो दें तो हलचल मच जाएगी या नहीं मच जाएगी? बिल्कुल मच जाएगी। देखें तो चाहे जब सो रहे हैं, जाग रहे हैं तो जाग ही रहे हैं, खा रहे हैं तो खा नहीं रहे, खा रहे हैं तो खाते ही जा रहे हैं। ऐसा सिस्टम बिल्कुल बिगाड़ दिया, पूरा कूड़ा दान जिंदगी बना दी है। हम जैसे लोगों से फायदा उठा लो आप, और हम ही नहीं, ऐसे दुनिया में बहुत है। गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करो। मैं दिन में लगभग 200-250 लोगों को तो कम से कम मिलता ही हूँ रोज, और मेरे पास में ज़्यादातर ऐसे वही लोग आते हैं, हम बीमार हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं। बच्चा परेशान कर रहे हैं तो कुछ दिन वृंदावन रह के चले जाइए। बच्चे तो सबके तुमने भी किसी को परेशान किया होगा तो वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, और कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। सुख और दुख आज ही मैंने बोला है, सब मन की सोच है। कोई क्या परेशान करे? कोई लाठी लेके पीठ में थोड़ी मारने को कोई भाग रहा है। बस आपने सोच लिया है परेशान कर रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं। ये सोच, ये थोती सोच, यह है बिल्कुल मन की है। और आज मैं आपको ज्ञान और कर्म के साथ जोड़ने के लिए जा रहा हूँ। इस कथा को सुन लीजिएगा। आलसी बनना नहीं है, प्रमादी नहीं बनना, मेहनती बनना। मैंने तो अपने आसपास से काम चोरों की छुट्टी करना, उनको प्रार्थना करके हमने कहा अब आप अपने घर मम्मी पापा का काम संभालिए, आश्रम के लायक तो तुम है नहीं। हाँ, खाओगे 500 का काम नहीं करोगे, 5 रुपए का भी। तो ऐसे निठल्लों को पाल करके हैं, उन सांपों को दूध पिला करके करोगे क्या? जो कुछ करते ही नहीं है, कुछ धरते ही नहीं है। आपके पास भी ऐसे कामचोर कर्मचारी हैं, इनकी छुट्टी करो बिल्कुल जल्दी, बहुत जल्दी करो। ये टिकने नहीं चाहिए, ये धक्के खाते ही घूमते रहेंगे। ये काम को अपना नहीं समझ रहे हैं, इस काम को ये करेंगे नहीं तो इनकी तनख्वाह कहाँ से निकलेगी? पैसा का ऊपर से टपकेगा, ये तो सब कमाया जाएगा, ग्रोथ कहाँ से बढ़ेगी?
काम नहीं तो दाम नहीं, सीधी बात है। काम नहीं तो दाम नहीं। हम लोग भी पानी पिए, कुछ तो खाएं जिससे प्राण चले, तो उसके लिए 18 घंटा काम करते हैं। अपनी बहादुरी नहीं गा रहे हैं, सबके लिए। बच्चा 12 साल का होवे तो काम करना आरंभ कर दे, 12 साल में कर दे काम करना। बेटिया 12 की हो, माता पिता का सहयोग करना आरंभ कर दे। काम करने से कभी कुछ परिपक्व होता है वो। घर में ऐसे बहुत काम होते हैं, पापा का काम है, मम्मी का काम है, परिवार का काम है, वृद्ध जनों का काम है। बूढ़े दादा 80 साल के और सुराई बो भर के ला रहे हैं, घर में 14 साल का छोकरा है, ये काय के लिए है? फिर घर में बेटी है, ये काय के लिए है? फिर तुम तो वैसे भी मशीन को भी डाल दोगे, काम धाम ना करेगी, कबाड़ा लग जाएगा। तो शरीर भी जब फिर कुछ करता नहीं है तो ये बीमार होता है। और कर्म सात्विक भावना के साथ होने चाहिए, जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो। नहीं तो कर्म कभी राक्षस भी बना देता है। जो जेब काटते हैं वो भी कर्म ही तो कर रहे हैं, जो डकैती डाल रहे हैं वो भी कर्म ही तो कर रहे हैं। इसलिए गीता में कर्म को प्रकार बताया है। एक कर्म ऐसा है जो हमारी दुर्गति कर देता है, एक कर्म ऐसा जो हमें भगवान बना देता है। वो कर्म ही तो है। कर्म में वासना की दुर्गंध नहीं, कर्म में उपासना की खुशबू होनी चाहिए। और ऐसा कर्म कीजिए जिसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल। बच्चों को भी इसलिए पालिए क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य बने। तुम्हारी प्रॉपर्टी रखाएं इसलिए नहीं, ये देश का भविष्य बने। इनमें से कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई संत महापुरुष, इनमें से कोई ऐसा निकल करके आवे, उसके लिए उनका लालन पालन कीजिए। ये बुढ़ापे में तुम्हें नोट दें, पैसा तो तुमने जवानी में देख ले, क्या देंगे? अपना ही खर्चा चला लें, वो भी बहुत है। ये इनसे किसी भी प्रकार की कोई कामना रखनी ही नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में 11वें स्कंद में एक वैश्या पूरी रात भर पराये पुरुषों का इंतजार करती रही। सुबह ही वहां से निकल करके महात्मा दत्तात्रेय जा रहे थे, वो रो रही थी। इतने में वो महात्मा उसके पास पहुंच गए। कहा, बहन तू काय के लिए रो रही है? वो बोलती है, मैं इसलिए रो रही हूं कि रात भर मैंने पराये लोगों का इंतजार किया। ये रात मैं अपने भगवान को दे देती तो मेरा कल्याण हो जाता। दत्तात्रेय ने उसे अपना गुरु मान लिया। 24 गुरुओं में उसकी गिनती हो गई है। संसार में सिखाने वाले लोग चौराहे पर खड़े हुए हैं और आप ऐसे ही कह करके अपना टाइम निकाल रहे हैं। कल सीख लेंगे, कल से, ये कल ही कल में चला गया टाइम, बिल्कुल चला गया। ये कल तो कभी आने वाला नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलने होएगी, बहोरी करेगा कब। आक्रमण मत बनिए, आलसी प्रमादी मत बनिए, होनहार बनिए। आप देश की आन बान और शान, देश आपसे ही तो चमकेगा। मन मजबूत करोगे तो आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। ज्ञान युक्त कर्म करना है, इसी के ऊपर ये पूरा ग्रंथ है। सुतीक्ष्ण ने पूछा था, गुरुदेव मोक्षस कारणम कर्म ज्ञानम व मोक्ष साधनम। कर्म से ही हो जाएगा मोक्ष के, उसमें ज्ञान की भी जरूरत है। ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा या उसमें कर्म की भी जरूरत है? ये सुतीक्ष्ण ने अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी समाधान के लिए होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है गुरुजी तो मकान बनवाने के लिए हो गए। कोई मंत्र बता दें, हम जप ले, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, फैक्ट्री लग जाए। सब कंकड़ पत्थर वाली बातें हो रही हैं। गुरुजी तो हमें भगवान बना देते हैं, अपने से ऊपर बना देते हैं। और याद रखना, जिस गुरु ने अपने शिष्य को जीना सिखा दिया, इससे बड़ी कोई अमानत नहीं, इससे बड़ी कोई संपदा ही नहीं है। हाँ, जिनको एक बेटा है वो बड़े दुखी है, जिनको 4 है वो भी बड़े दुखी है। एक वाल इसलिए दुखी है, छोड़ के चला जाए, कल जाए तो आज चला जाए। ये नहीं था तब भी तो तुम जी रहे थे, है? इन महात्माओं को कोई घर गृहस्थी नहीं है, तुमसे बढ़िया जीवन जीते हैं पूरी दुनिया उनके। तुम्हें तो एक भेजे में कह दिया है, लड़का नहीं होगा तो विमान नहीं आएगा लेने के लिए। तो इससे करे महात्मा मर के भूत बन रहे होंगे। इनको तो कोई संतान नहीं, सब दुनिया उनकी है। ऐसी दिमाग में, माथे में बात बिठा दी है, एक बेटा तो चाहिए, बेटा नहीं होगा। मैं भी चाह रहा हूं आपके वंश वृद्धि के लिए एक बेटा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा अज्ञान है कि छोड़ देगा तो हमारा क्या होगा। ये नहीं था तब भी तुम जी रहे थे,
और ये नहीं होता तो भी तुम जीवन ऐसे ही फर्स्ट क्लास बढ़िया वाला जीवन जीते। ये अज्ञान है, हर समय वो चलता रहता है। इसकी शादी कर देंगे, अपनी बहू को लेकर के दूर हो जाएगा, हो जाए ठीक तो है ना, बढ़िया है, दूर हो जाएगा, आराम से वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, हैं घर में सूरत में मरो के बंबई में मरो, उससे तो बढ़िया हरिद्वार में ही प्राण निकल जाए, ठीक है ना, वृंदावन में निकल जाए, तकलीफ क्या है। और योग वासिष्ठ रामायण हमें मरने से निडर करती है। इसमें तृष्णा की बात कही गई है, ये भी बहुत बड़ी तृष्णा है क्या कि हम मरेंगे, हम मरेंगे, यही बोलते रहते हम मरेंगे मरेंगे मरेंगे, हम भी तो मरेंगे, सब मरेंगे, जो आया वो सब मरेगा। वो आया मरने के लिए, मरना तो है ही उसको, उसको मिटना है, मिटेगा। पेड़ भी मिटता है, बीज मिटता है, पेड़ बनता है, पेड़ मिटता है, लकड़ी बनकर यज्ञ की आहुति बन जाए, है यज्ञ की सामग्री को भगवान के पास तक पहुंचा देता है। तो आप भयभीत क्यों, आप डर क्यों रहे। मैं योग वासिष्ठ रामायण इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि लोग बहुत भयभीत हैं, वो डर रहे हैं, बच्चे छोड़ देंगे फिर क्या होगा, बेटी विवाह के लायक हो रही है, पता नहीं कैसे घर में जाएगी। तो भगवान तुम ही हो ना, तुम ही इंद्र के घर पहुंचा देंगे उसे, सब कुछ तुम ही कर देंगे, वो तो कुछ करेगा ही नहीं। सब ये अपने ऊपर क्यों आप ले रहे हैं। आप सब कर्तव्य करते रहो, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दो। आप परिणामों को घोषित करने वाले हैं ही नहीं। हम लोगों ने एग्जाम दिए, हमारे पास अधिकार होता तो हम 100 में से 80 नंबर लाते नहीं, 100 में से 100 लाते। हम 80 क्यों लाए, पेपर हमने दिया, कॉपी हम जांचेंगे, हम तो 100 में से 100 ही लेंगे, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है। एग्जाम देना, प्रकृति में कर्म करना तुम्हारे बस में है, परिणाम तुम्हारे बस में नहीं है। परिणाम दूसरे के हाथ, दूसरे क्या, परिणाम ईश्वर ने अपने हाथ में लिया। रामायण कहते हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या, ये चीजें हैं भगवान ने अपने हाथ में ली हैं। तो आप क्यों रो रहे हैं। जाई बिद राखे राम ताई बिद रही है, वो जिसमें रखना चाहता है, वैसे आप जी क्यों नहीं रहे। और मैं कहूंगा ये जन्म, अगला जन्म, उससे अगला जन्म, सब कर्म के ऊपर चलता है। आपको वही मिलेगा जो आप करके आए। फिर आप रोए पति ऐसा, पत्नी ऐसी, बच्चे ऐसे। दुर्योधन बदमाश है तो खोटे कर्म धृतराष्ट्र के हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया, वो अंतर्यामी है, वो तो आगे पीछे का सब समझते हैं। वो कहते हैं पहले जन्म में भी तू राजा था, बदमाशी बहुत थी, तू मांसाहारी था। एक ब्राह्मण तेरे यहाँ 100 हंस के बच्चे छोड़ करके वो प्रयाग नहाने को चला गया, तू इतना मांसाहारी था कि हंस के 100 ही बच्चों को भून भून के खा गया। जब उसने आकर के मांगे तो तू झूठ भी बोला, और तूने कहा कि बीमारी फैली थी तो बच्चे मर गए। वही हंस के 100 बच्चे तेरे 100 लड़के बन के आए, वो तुझसे बदला ले रहे। प्रकृति तो बदला लेगी। मैंने इनके साथ बुरा किया है, ये प्रकृति का रूल है। इधर देखिए, ये मैंने मान लिया उदाहरण के तौर पर इनके साथ बुरा कर दिया, देर हो सकती है, अंधेर नहीं, प्रकृति उसका रिटर्न करेगी बिल्कुल। अच्छा करो तो अच्छे का, बुरा करो तो बुरे का। और इसी बात के लिए हम खूब गला तान तान करके सब लोगों को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, जो जैसा करेगा भैया उसका परिणाम भोगेगा। तो यहाँ रिश्वत तो चलती नहीं है, ईश्वर के दरबार में कुछ रुपया दे दो, थैला भर करके सब कटौती हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए कर्म बेकार करें ही क्यों। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है, और सामरिया का प्रेमी होकर फिर तू क्यों रोता है। भजन कर, उसका स्मरण कर, उसका नाम लेकर के काम कर। जब भी तो काम करे तो कहना भगवान मुझसे ऐसा कराइए जिसमें इस प्रकृति के लिए मुझसे कोई घाटा ना हो। ऐसा धन मत अरोड़ना जिससे दूसरे का नुकसान हो। ऐसा कोई काम करना नहीं है जिससे प्रकृति का नुकसान हो। ऐसा कुछ नहीं है, भूखे बैठे रहना। कल मरे हम, आज मर जाएंगे, लेकिन गलत नहीं करें। गलत तो गलत ही है। और ऐसे लोग अमर हो जाते हैं। किसके लिए आप कर रहे हैं। क्या ये मरने के बाद तुमसे बात करने के लिए जाएंगे, पूछेंगे पापा कैसे हो, मम्मी कैसे हो, दुखी तो नहीं हो। ये तो कोई हालचाल, इनका तार टेलीफोन तो कुछ जाएगा ही नहीं। ये वहां तक पहुंचेंगे नहीं जहां पहुंच गए। तो एक थोड़ी सी जिंदगी के लिए जो अपराध कुकर्म किए जाते हैं, गलत काम किया जाता है, क्यों किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने भी बहुत अच्छी बातें कही थी। मैं आज आप सबके बीच में निवेदन करना चाहूंगा, टेंशन मुक्त। आप कहेंगे कि कहने में और करने में लगता है। आपका तो यही जवाब होगा, बोले आप तो अपनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। तो क्या हमारे पास जिम्मेवारियां नहीं है। आपसे ज्यादा जिम्मेवारी। सुबह जगते हैं, जब तक सो नहीं जाते तब तक चिमटी से चमड़ा खींचने वाले आ ही जाते हैं। महाराज जी तब से पेमेंट नहीं हुआ,
तब से नहीं हुआ। कोई हरे चारा वाला आ रहा है, कोई खल वाला आ रहा है, वो इंतजार करते रहते हैं कि बस अब आने, बाबा अब आएगा, बिल्कुल तैयार। इन्हें ऐसे खुशबू कहीं से आ जाती है, मैं बाद में पहुंचता हूँ 10-5 बैठे हुए मिलते हैं पहले से तैयार। तो ऐसा नहीं है, जवाबदारियां नहीं है, जिम्मेवारियां नहीं है, हमें हर समय हम मुस्कुराते हुए देखते रहेंगे। बस अंतर इतना है, आप अपने लड़के बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम परमार्थ के लिए कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि हम कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि भगवान करा रहा है, बस इतना सा ही अंतर। पंखा कभी रोता ही नहीं है, चालू हो जाए तो खुश और बंद है तो भी खुश है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। ये घूमेगा, घूम रहा है, लाइट चली जाए तो बंद हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है कि मैं क्यों चल रहा हूं, मैं क्यों बंद हो रहा हूं, वो जाने। हाँ, वो तो अपना काम कर रहा है, पीछे से पावर है, घूम रहा है, चला गया पावर तो बंद है, वो पावर दे रहा है, काम करते रहेंगे। जिन पावर खींच लेगा तो पंखे की तरह बंद हो जाएंगे। तेरी इच्छा की बात है, हमसे काम लेना चाहता है तो दे पावर, घुमा हमें, ये उसके ऊपर छोड़ दिया है, करंट उसके ऊपर है, हम काहे को चिंतित हो। यदि उसे हमसे काम लेना है तो 1000 बार ताकत वो दे हमें। जब तक घूम रहे हैं घूमेंगे, बिल्कुल घूमेंगे बिल्कुल, और लेकिन जब वो अपना पावर खींच लेगा तो हम बंद भी हो जाए तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी मस्त भरी जिंदगी जी। एक दीदी तो मुझे कितना बढ़िया तरह से सुन रही है सामने से, ठीक सामने मेरी बहन चश्मा लगा करके, मेरे स्टाफ वाली है, चश्मा लगाई है, सुन रही है। और मैं कहूँगा, निवेदन करूँगा, ये बातें आपके बहुत काम आएंगी। आप बहू से दुखी हैं, आप बच्चों से दुखी हैं, यहाँ तक 7 भामर जिसके संग पड़ी, आप अपने आदमी से दुखी हैं। इस संसार को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, और जिन दिन ये संसार संतुष्ट हो जाएगा उस दिन ये संसार संसार रहेगा ही नहीं। जो असंतुष्ट है इसलिए तो इसका नाम संसार है। यदि ये जिस दिन संतुष्ट हो गया ये ब्रह्मलोक बन जाएगा, और यही ब्रह्मलोक बन जाएगा तो फिर उस लोक की क्या जरूरत पड़ेगी। तो इसको तुम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, खानदान के लिए, किसी के लिए भी कितना भी कर लेना, यही कहेंगे कुछ नहीं किया, बस पापा ऐसे ही अपना जीवन जी के चले गए। सोनू के पापा तो इतना प्लॉट दे गए, इतना सब कुछ दे गए, फरीदाबाद में दे गए, बल्लभगढ़ में दे गए, वहाँ दे गए, जहाँ दे गए। हमारे पापा तो हमें कुछ काय को दे जाते, तुम्हारे पापा तुम्हें बड़ा कर दिया है, खाला पिला करके तैयार किया, तुम 20 नाखूनों से करो ना, है 2 करो, वो नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने ठगियाई नहीं की, उन्होंने कुछ बुरा काम नहीं किया, उन्होंने इज्जत कमाई, लोगों के बीच में उनकी इज्जत। बच्चे तो चाहते हैं बदनामी भले ही हो जाए, लेकिन सोनू के पापा ने जो कमाया वो प्रॉपर्टी पापा हमें भी देके जाते। युवा भाई मुझे सुन पा रहे होंगे, अपने पापा को बोलिए हम संतुष्ट हैं। गलत पापा बिल्कुल नहीं करना, रिश्वत लेना नहीं है, हम संतुष्ट हैं, हमें नहीं चाहिए, हम 20 नाखूनों से कमाएंगे। बेटियां कह दें पापा कहीं कुछ डग्गेमारी करनी नहीं है, कहीं कोई दलाली करनी नहीं है, जो आप दे देंगे हमारे विवाह में वो सब ठीक है। जो आपने मेरे लिए बर खोजा है वो मेरा पालन करेगा ना, हाँ वो मेरी व्यवस्था करेगा। आपने मुझे 25 साल 20 साल पाल पोस करके बड़ा कर दिया, आपको टेंशन नहीं करना है। और बेटियां ऐसा बोलती, आजकल बेटियों ने तो कुआरे में भी अपने घर को संभाल लिया। लोग कहते हैं कि अविवाहित जीवन में बेटियां इतना घर के लिए काम कर रही हैं, माता पिता को बड़ा अपराध। क्यों अपराध लगेगा, काय को? क्या द्रौपदी ने नहीं किया कुआरे में काम? क्या माता जानकी ने? मैंने तो पूरी लिस्टें इनकी पढ़ रखी। माँ कुंती इतनी कमेरी थी, इन्होंने क्या काम नहीं किया? अब माँ कुंता को आप पढ़िए। कौन कहता है कि अविवाहित जीवन में बेटियां घर में काम कर दी तो उन्हें अपराध लगता है? अपराध लगता है वो कर्म युक्त बनती हैं, वो क्षमता उनकी बढ़ती है काम करना। किसी ने कहा था कर्म ही मेरी पूजा है, और इस बात को मैंने मंत्र के रूप में पालन किया है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुझे मंत्रों में बहुत प्रिय मंत्र है, मुझे बहुत ही ज्यादा, वैसे मेरी धमनियों में से आवाज निकलती है, लेकिन उसी प्रकार से कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म ही मेरी पूजा है। कर्म को अपनी साधना बनाइए, आराधना बनाइए। फालतू में पड़े रहना नहीं है। सोने का भी टाइम, दोपहर में 50 मिनट सोइए, बस बहुत है। 1 घंटे से कुछ मिनट पहले, इतना तो हमारा आयुर्वेद भी बोलता है। अभी गर्मी का समय, घंटा 1.5 घंटा विश्राम कर लीजिएगा, इतने से ही पूरा है। और दिन में ज्यादा सो लोगे तो रात में आप नींद नहीं ले पाओगे, सो नहीं पाओगे, तो फिर रात का वो जागना हानिकारक हो जाएगा। रात को आप जाग जाओगे तो दूसरे दिन आप काम नहीं कर पाओगे, पावर नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी। अकर्मण्य मत बनिए,
कर्म युक्त जीवन, कर्म ही मेरी पूजा है। बच्चा 12 साल का हो गया है तो ये संस्कार उसके अंदर डाल दो। बच्चा 12 साल का हो गया है, उसका बिस्तर आपको तैयार नहीं करना है, उसका बिस्तर वो खुद तैयार करेगा। तुम क्यों करोगे? 12 साल कम होता है क्या? है 12 साल कम नहीं है। 4 साल और बाद में तो अभिमन्यु बन जाएगा वो पहलवान बलवान। 12 साल में माथे का बौद्धिक विकास हो जाता है। 12 साल कम नहीं होते। आचार्य चाणक्य ने 12 वर्ष के बच्चे को कहा ये इस उम्र में जितना याद कर लेगा और कोई उम्र ही नहीं है याद करने की। तो 12 साल से 16, 17, 18 साल तक का जो समय है, इसमें दिमाग बहुत जल्दी पकड़ता है, बहुत ज्यादा पावरफुल दिमाग होता है इस उम्र में। और आप उसको अभी छोटा मान रहे हैं। वो अपना बिस्तर वो तैयार करेगा, आप क्यों करेंगे? वो खुद करेगा। वो अपने कपड़े तैयार करेगा, अपनी अलमारी सजाएगा, अपनी किताबें सजाएगा। वो आपने 12 साल जिम्मेवारी निभाई है। और मुझे पंछी बहुत अच्छे लगते हैं। उनके बच्चों को पंख आ जाते हैं तो वो निश्चिंत हो जाते हैं। और तुम्हारे बच्चे जितने बड़े हो रहे हैं आप उतने टेंशन में जी रहे हैं। नहीं तो बच्चे बड़े हों तो आपका टेंशन कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे होते हैं तब टेंशन कम है, और ये बड़े होते जा रहे हैं तो आपको और ज्यादा टेंशन हो रहा है। बच्चों को उतना टेंशन नहीं, हम क्यों नहीं कमा रहे, आपको टेंशन है क्यों नहीं कमा रहे। आप उनको योग्य बना दीजिए। योग्यता आपने उन्हें योग्य बना दिया। भूखों मरे जिम्मेवारी आपकी है। आप ये जिम्मेदारी उनकी है, आपकी नहीं है। 7 पीढ़ियों को बिठा करके खिलाना, ये आपने गंगा जली नहीं ले रखी है। मैं भी 2-3 दिन पहले कहीं किसी प्रवचन में था, इस बात के ऊपर मैंने जिक्र किया था। और मैं वह बोलता हूं जो मैंने ग्रंथों में मैंने पढ़ा। ये ग्रंथ तो हमारे लिए संजीवनी बन गए। तो चेले ने कहा, सुतीक्षण ने कहा, गुरुदेव तो आप मुझे यह आप बता दें कि व्यक्ति का मोक्ष ज्ञान से होगा या कर्म से होगा, या कर्म और ज्ञान दोनों से होगा? इसके बारे में आप बिल्कुल बता। तो अगस्त ने कहा, ओवाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथाखे पंक्षिणा गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमं पदम। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि सुनिए, आपने बड़ी अच्छी बात मुझे पूछी है और मैं तुमको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि आकाश में उड़ने के लिए एक पंछी के लिए 2 पंख चाहिए। वो 2 पंख के बिना उड़ नहीं सकता। जैसे आकाश में दोनों ही परों से पंछी उड़ते हैं, एक से नहीं, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों से ही परम पद को प्राप्ति होती है। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने अपने विद्यार्थी काल में, मुझे आज भी ध्यान है, ये बात मैंने 1996 में पढ़ा था। तो 4 ये और 26, 30 साल पहले ये बात मैंने पढ़ी। 1996 मैंने बड़ी बड़ी हेडिंग लगाई। बहुत कम उम्र होती थी मेरी, समझदारी थी। इस शब्द ने हमारा जीवन बदला कि कर्म की कितनी आवश्यकता। हम लोगों ने रात रात भर चक्की चलाई गौ माता के लिए, गोबर उठाया गौ माता का, रोटियां बेली, बड़े बड़े कहाट, बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ साफ करी। और वो कर्म करना हमारे लिए आराधना बना, पूजा बना। इसी वृंदावन की बात कर रहा हूं। और इससे हमने अपना जीवन आनंदित मग्न कर लिया। वो लोग कैसे हैं जो ऐसे आलसी प्रमादी पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं। मेरे आसपास रहने वाले इन बाबाओं को भी मैं बोलता हूं, जो मेरे आसपास से ही पूरे दिन माला पकड़े हुए, हाँ, कभी माला पकड़ करके ये भी बता देते हम पूरे दिन भजन करते हैं, लेकिन गिलास में ठोकर मार के चलते हैं। रास्ते में चाय का गिलास पड़ा है तो मुंह ऊंट की तरह उठा करके, इसी आश्रम की बात बता रहा हूं। वो इतने बड़े महान, इतने बड़े महापुरुष हैं कि वो गिलास को उठा करके रख नहीं सकते कहीं एक जगह पर। झाड़ू पहुंचा तो छोड़िए, अपना कमरे ही साफ कर लें तो ही बहुत है। बड़े बड़े चश्मा लगा करके, जितना बड़ा ट्रक का शीशा होता है, और ठोकरें मार मार करके चल रहे हैं। मानते जी कर नहीं पाएंगे कुछ हाथ से। अब और किसी के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, मैं आश्रम के लिए बोल लूं। हम लोग निठुल्ले नहीं हैं, आक्रमण्य नहीं हैं,
काम करने में श्रद्धा है। कहीं भी रहें, जहां भी रहें, जितने समय तक रहें, शरीर से ऊपर काम कीजिए। खाली माला पकड़ लेना, कुछ नहीं करना, ये मुझे ढोंग के अलावा और कुछ नहीं दिखता। सिर्फ और देखो, जब वो माला पकड़ रहे हैं, या तो उस माला को पकड़ने में मन में भगवान चल रहा हो, मन में भगवान चलता नहीं, चाय चलती है, खाने इतना बज गया है, चाय चाहिए, माला में मन नहीं लग रहा है, कितना बज गया है, माला हाथ में, कितना बज गया, 5 बज गया, अरे हम तो 4 बजे ही चाय पीते, 1 घंटा और ज्यादा हो गया है, चाय मिली ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसा भजन कामयाब होगा कहीं? भजन में तो आदमी को अपनी सुध नहीं रहती, तो इंद्रियों से बहुत ऊपर चला जाता है, लोथड़ा पड़ा रह जाता है। मैं सुबह ध्यान लगाता हूँ, भगवान की कृपा से परमात्मा की गद्दी पर बैठा हूँ मैं, झूठ बोले नालायक कोई, 1-1.5 घंटे के लिए ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े कहीं बियड़ में हैं, जंगल में हैं, कहीं नदी के किनारे। सत्य है ये, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कहीं एक अलग की किसी दुनिया में बैठे हुए हैं। 1-8 घंटे का इतना आनंद होता है, और वो सुबह का आनंद शब्दों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। दिन में आप मुझे कहीं माला लिए आप देखे नहीं रहते, कभी माला कहाँ होती है? दिन में आप सबके बीच में होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, कुछ सुना रहा हुआ होता हूँ, माला तो होती नहीं है हाथ में। लेकिन एक भी क्षण ऐसा नहीं होता तो मेरा गुरु मंत्र न चलता हो। मेरे गुरुजी महादेव हैं, तो मुझे मंत्र किसी इंसान ने नहीं दिया है, मुझे मंत्र मेरे महादेव ने दिया है, मेरे भगवान ने दिया है। उनकी बड़ी कृपा है, उनकी, वो विस्मृत नहीं होते हैं। बहुतों को भगवान तस्वीर देख करके याद आते हैं, और बहुतों के जीवन में से तस्वीर हटती ही नहीं है, तो दिमाग के ऊपर तस्वीर बन जाती है। जैसे पानी में से बर्फ बनती है, उसी प्रकार से श्रद्धा पानी की तरह है, जमी हुई बर्फ वही भगवत स्वरूप है। पानी में से, पानी के बिना बर्फ नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, तो श्रद्धा के बिना भगवान की मूर्ति भी कभी नहीं बनेगी। चाहे जितना करते रहिए, माला पकड़ लो, खूब बड़ी, इतनी बड़ी पकड़ लो यहां से आपके पास तक। हाँ, जैसे पानी के बिना बर्फ की कल्पना भी नहीं की जा सकती, श्रद्धा के बिना, आचरण के बिना, विश्वास के बिना उस ईश्वर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हमारे जीवन में ढोंग नहीं, दिखावा नहीं, वास्तविकता होनी चाहिए। और असली चीज हमेशा महंगी बिकती है। बाजार में दोनों असली और नकली दोनों चीजें मिलती हैं, उनके रेट में बहुत अंतर होता है, और कभी कभी तो 5 और 75 का अंतर हो जाता है। असली 75 में, नकली 5 रुपए में मिलती है। ये हमारी जीजी चश्मा लगाई है, ये ठीक सामने माई हमारी, ऐसा चश्मा 100 रुपए में भी मिलता है, और ऐसा चश्मा 5000 रुपए में भी मिलता है। हाथ में लेके आप देखोगे एक ही जैसा लगेगा, लेकिन असली की गुणवत्ता, असली 5000 का मिलता है और नकली 100 का मिलता है। मैंने 100 का खरीदा, इसलिए मुझे मालूम है 100 रुपए का। तो मुझे किसी ने कहा आप इतने बड़े आदमी दिख रहे हैं और चश्मा आप 100 का खरीद रहे हैं। मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो क्यों ले रहे हैं? कहा ये लड़का ये कह रहा है महाराज ये काला चश्मा लगा करके फोटो खिंचवा लो, ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है इसकी। तब हमें पता लगा ये 100 का भी। मेरे साथ में और थे, एक आचार्य थे, उनको हमने पूछा आपका चश्मा कितने का? बोलते हैं मेरा चश्मा 2400 का है। वो बोले तो असली नकली में फर्क ना हो, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हमें और आपको नकली तो बनना नहीं है, असली कर्म ही मेरी पूजा है। और अपने कर्म के ऊपर विश्वास कीजिए, और कभी किसी को, मेरा निवेदन है आज के बाद कभी अपने पति को ये ना कहोगे कि आपने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। पत्नी को कभी ये नहीं कहोगे आपने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। रामायण में जानकी माता ने कहा था वो सोने का मृग लेके आ जाओ, सीता माई ने ये कहा।
राम जी चलो मृग के पीछे चले और पूरी घटनाएं मृग के ऊपर ही घट गई। वो जानकी का हरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, पूरे जीवन काल में कहीं ये लिखा नहीं मिला कि प्रभु राम जी ने ये उलाहना दिया हो कि जानकी यदि तुम मृग के पीछे मुझे जाने के लिए ना बोलते होते तो ना भाई को शक्ति लगती, ना तुम्हारा हरण होता, ना हमें इतने पापड़ बेलने पड़ते। कहीं नहीं कहा। लेकिन तुम दोनों आपस में सिर्फ उलाहने के अलावा दिन में कोई पंचायत नहीं है। तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, पूरा जीवन जिंदगी के 70 साल इसी में निकलते हैं। तुमने ऐसा कर दिया, आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इस क्लास के स्टूडेंट आप भी है कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। इस आश्रम में अच्छे काम करते करते कभी नुकसान भी हो जाता है। हम कभी किसी को बोलते नहीं है कि तुमने ऐसा कर दिया, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ अच्छा करने के लिए ही कोशिश करता है। तो उसके दो पहलू हैं, कभी हो जाता है, परिणाम में विपरीत होता है। तो हमारी और आपकी जो शक्ति है ये गलत सोचने के लिए नहीं है, उसको अच्छी खपत में, उसके अच्छी जगह उसको लगाइए। ये पावर बहुत काम का है और इसको ये तुम यहीं इसको खत्म कर दोगे तो अच्छे काम के लिए शक्ति कहाँ से लाएंगे आप? फालतू की सोच में एनर्जी को खत्म कर देंगे। लड़ाई में क्या, लड़ाई में एनर्जी खत्म नहीं होती है, बहुत भारी एनर्जी खत्म होती है लड़ाई में, जिसका परिणाम क्या है, बिखरापन है और क्या है। तो आपके पास जो पावर है, आपके पास जो शक्ति है, उसको कहीं अच्छी जगह उसको लगाइए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे।